खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने जिला महिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती शिशुओं की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं से उनके खान पान और इलाज के बारे में डॉक्टर और स्टाफ से जानकारी ली। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने बताया कि महिला हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की देखरेख में से अच्छा चल रही है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की जानकारी लेकर हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर जानकारी ली। अस्पताल में हो रहे व्यवस्थाओं को लेकर बोली बबीता सिंह चौहान की डॉक्टर की कमी है और जल्दी ही हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की सुधार किया जाएगा। जनपद बुलंदशहर में ब्रह्मट पर पहुंची उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह। देखिए, ओवरऑल मुझे लगा कि ठीक है, बच्चों के उसमें भी गई और लेडीजों को भी देखा, मैंने बात भी की तो ठीक था। पर मुझे लगता है कि यहाँ जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि रोज 18 और 20 डिलीवरी एंड ऑपरेशन मिला के इतने सारे पेशेंट यहाँ आते हैं और डॉक्टर सिर्फ 4 हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टाफ की थोड़ी कमी है यहाँ। तो अगर स्टाफ की कमी है तो कहीं ना कहीं मरीज को भी थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता होगा। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आपका अगर स्टाफ की कमी है तो आपने क्या कहा है, तो उन्होंने बताया बोले कई बार अपॉइंटमेंट होते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, चले जाते हैं लोग नेचुरली, क्योंकि मुझे लगता है कि संख्या ज्यादा है यहाँ और थोड़ी सुविधाएं कम हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर क्योंकि डॉक्टर हैं तो अस्पताल है तो डॉक्टर ही आएंगे और डॉक्टर यहाँ आने के बाद हमारी सरकार वो अपना अप्लाई करते हैं और फिर सरकार अपॉइंट करती है और वो करते नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाला विषय है कि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई प्राइवेट में ही करे। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने वैसे तो ये इतना कर ही रहे हैं वो कि भाई डॉक्टरों का हॉस्पिटल में भी, और मैं वैसे भी पर्सनली बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जब अगर प्राइवेट से ज्यादा अगर सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए अनुभव के लिए भी बहुत अच्छी चीज रहती है। पर पता नहीं क्या बात है कि कह रहे हैं कि आते हैं डॉक्टर और घूमते हैं और फिर चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते। नहीं, मेडिकल कॉलेज को भी बताया जैसे कि मुझे 1 साल ही होने वाला है, अभी शायद हुआ भी नहीं है 1 साल उसको, और काम चल रहा है। तो असुविधाएं मैं अभी थोड़ा इसलिए नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो प्रोसीजर में है सारी चीजें, तो अभी चल ही रही है यहाँ। और जब तक मैं अगर आपको बताऊं कि अगर सरकार की भी बात की जाए तो सरकार का भी बहुत फोकस है इन सरकारी अस्पतालों पे और सारा बीमारियों को लेके, लोगों की हेल्थ को लेके। तो अभी जैसे मेरी बात हुई, मैंने रजिस्टर वगैरह भी देखे इनके, तो कुछ तो है कमियां, पर मुझे लगता है कि शायद प्रोसीजर में है तो इसलिए नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो ये आपने देखा क्या, आपके पास है ये कहीं यहाँ नहीं मिलते डॉक्टर? नहीं, मेडिकल कॉलेज वाले ज्यादातर देरी से आते हैं, जो पहले सी अस्पताल के वो समझ आते हैं। देखिए, चलिए मैं तो आज आई हूँ तो मुझे तो सभी डॉक्टर यहाँ मिले, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इस विषय पे जरूर बात करूंगी कि ये भी बहुत चिंता का विषय है कि अगर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। जब वीडियो ही हो चुकी है तो निश्चित रूप से कि उनके कहीं ना कहीं पुलिस में भी केस गया होगा। मुझे लगता है कि कानून अपनी तरफ से जरूर कार्रवाई उन पर कर रहा होगा और बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम की बात करें तो अल्ट्रासाउंड 1-2 महीना तक खराब है, अभी तक तो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हो। और मैम डिजिटल एक्सरे की भी बता देते, कभी बैटरी खराब बता देते। मैं वैसे पता करती हूँ, पर अगर ऐसे कुछ कानूनी फॉल्ट अगर यहाँ है तो निश्चित रूप से मैं आपका आश्वस्त करती हूँ कि वो जल्दी दूर होंगे। मेरी विजिट का आने का मतलब यह है कि वो जरूर दूर होंगे। ये आपने बिल्कुल ये बेसिक चीजें मुझे बताई हैं और मैं निश्चित रूप से आपसे वायदा करती हूँ कि ये सारी चीजें मैं अभी कह के जाती हूँ और आपको हो सकता है कि इसी बीच के सारे इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। वो शायद मशीन की कमी होगी, पर हम सब बिल्कुल कोशिश करेंगे और मैं भी यहाँ के लिए भी जो मेरे स्तर से जो प्रयास होंगे उनको मैं जरूर करूँगा। देखिए, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है क्योंकि ये सारी कुछ गलतफहमियां भी हो जाती हैं कि कहीं। चलिए मैं बात करती हूँ और आगे से आपको इन सब शिकायतों का मौका नहीं मिलेगा। आई होप कि मैं यहाँ से, तो आप लोगों ने सबने इतना समर्थन दिया और इतना अच्छा चलाया है कि मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो मेरी आवाज थी और वो अपने जनमानस तक पहुंचाई, हर व्यक्ति तक पहुंचाई, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा। देखिए, वैसे मैं पता करूंगी, लेकिन अभी जो मेरी बात हुई थी कि अभी एक बराबर में खुर्जा में भी एक हॉस्पिटल है, जब यहाँ बिल्कुल पैकअप हो जाता है कि बहुत सारे पेशेंट हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में इनको रेफर भी करनी पड़ जाती है। तो वो भी मेरी बात हो रही थी डॉक्टर से। पर मैं आपको कह रही हूँ कि जितनी भी कमियां हैं आपके द्वारा बताई हुई हैं, जो भी या जो थोड़ी बहुत मुझे भी नजर आई हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन सबको देखूं और इनसे उनका रीजन भी पूछ पाऊं और वो कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, मैं ये भी बैठ के सबके साथ बात करूंगी। 100% मैं बिल्कुल ये उम्मीद के साथ यहाँ से जाऊंगी कि जो भी कमियां आपके द्वारा, पहले मैं कंफर्म करूंगी उनसे कि ये कमियां हैं या नहीं है। अगर कमियां हैं तो निश्चित रूप से दूर होंगी।
थैंक